सुमित जोशी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे नाम जप के बारे में कहा जाता है कि भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, तो गुरु मंत्र जप करते समय हमसे मंत्राकार वृत्ति नहीं हो पाती एवं मन को गिनती अथवा समय में बांधकर ड्यूटी की तरह गुरु आज्ञा का निर्वाह किया। हाँ, इससे भी ठीक हो जाएगा। पहली यही प्रक्रिया है। पहले तो किसी का भी मन नहीं लगता, क्योंकि दुर्वासना, स्फुरित होना, स्फुरित होकर संकल्प बनना, संकल्प के साथ क्रियाओं में उतर जाना, यही सब होता रहा है। तो उसका अभ्यास है। आप मंत्र जपोगे तो दुर्वासना स्फुरित होगी, वो संकल्प बनाने की चेष्टा करेगी, वो क्रिया जो भोग चुके हैं उसकी अंदर लालसा पैदा करेगी, उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा आपको प्रेरित करेगी पुनः क्रिया करने के लिए, पुनः भोगने के लिए। सब विषय ही है जो भागवती चिंतन में विरोधी भाव ना पैदा करे, ऐसे धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत विषयों का सेवन करते हुए अन्य विषयों से उदासीन होते, ना बुरा माने ना अच्छा। जब मन फेंक रहा है शांत और आप मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र सच्चिदानंदमय है। आप उसका जैसे जैसे जब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो सब नष्ट होता जाएगा। मंत्र से ही भाव प्रकट होता है। बोले भावपूर्वक मंत्र जपिए तो भाव कहाँ आएगा? मंत्र से ही भाव आएगा। जब मन निर्मल होने लगेगा तो भगवत भाव आने लगेगा, और जब मंत्राकार वृत्ति हो जाती फिर तो आनंद की स्फूर्ति स्वाभाविक हो जाएगी। तो हमको ये प्रथम प्रक्रिया में बहुत ही सावधान रहना है। ना तो निराश होना है, ना हमें हारना है, क्योंकि मन हराने की कोशिश बंद करो यार नाम, जब मन ही नहीं लग रहा है, बार बार भाग रहा है। नहीं, वो भाग इसीलिए है आपको रोकने के लिए, पर आप चलते रहे तो वो रुक जाएगा। मंत्र में बड़ी ताकत है। जब मंत्र के अधीन भगवान है तो फिर मन और इंद्रियों को तो अधीन होना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक जप पर ध्यान दीजिए, और मन जो उद्दंडता कर रहा है वो तो जप ठीक कर लेगा, चाहे वो मंत्र का जप हो चाहे नाम जप का हो, दोनों प्रभावशाली हैं। मंत्र जप में थोड़ा पवित्रता का, और नाम जप में जैसी भी स्थिति में हो। समझ रहे ना? अजय ऋषिकेश से, महाराज जी संत कौन है? क्या विरक्त ही संत हो सकता है, गृहस्थ नहीं? विभीषण जी कौन थे? क्या कपड़ा पहने थे? राजमंत्री थे, रावण के छोटे भाई थे, और भगवान कहे तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं। वैसे सत्संग में तो विस्तृत रूप से इसका प्राय लगभग हो ही जाती चर्चा इसकी। संत वही है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए सब में भगवत भाव रखते हुए सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। वो कपड़ा काले पहने, पीले, नीले, लाल, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, कुछ भी पहने, वो संत है। जब भगवान श्री राम जी कह तुम सारी के संत, और सबसे बड़े गुरुओं के गुरु महादेव जी हैं, देवाधिदेव महादेव जी। जिस समय रावण ने लात मारी और विभूषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तो कैलाशपति बोल पड़े उमा संत कह इहे बड़ाई, मंद करत जो करे। ये संत है विभीषण, ये संत है। उसने लात मारा और ये कह रहा तुम्हारा परम हित होगा, राम की शरण जाओ, राम का। ये संत है। न वो लाल पहने थे न पीले पहने थे। जब अपना परिचय दे रहे तो बहुत ही विचारणीय विषय, वो कह रहे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर ताता। अपना परिचय दे रहे कि आप जान लो मैं कौन हूं। आपको क्लेश देने वाले रावण का मैं भाई हूं, निशाचर वंश में प्रकट हुआ हूं। भजन साधन तो कुछ है नहीं प्रभु, बस जैसा हूं आपके सामने हूं, नाथ आपकी शरण। यही संत का स्वरूप, कहीं भी गुणाभिमान नहीं है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रेम में डूब गए। भाई जी को कौन संत नहीं मानता? भारत में या विदेश में कल्याण के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ है। और धोती कुर्ता चश्मा भाई जी की पोशाक, और बड़े बड़े संत वैरागी ज्ञान सिद्ध भाई जी, बड़ी बड़ी सभा में ऐसे संत बैठे और ऐसे भाई जी बैठकर उपदेश। भैया संत का तात्पर्य है जिसका हृदय भगवदाकार हो गया है। अगर वेश है और भगवदाकार हृदय तो क्या कहना है, मानो स्वर्ण में सुगंध आ गई हो। और भेष है अंदर से उद्देश्य भगवत चिंतन, भगवत प्राप्ति, तो फिर कपट हो गया ना। और भेष नहीं है और भक्ति जाज्वल्यमान है,
वो संत है। उसके लिए जहां कहीं भी संतों, तो संतों के लक्षण बताए गए हैं। वेश तो आचार्य परंपरा से है, लेकिन लक्षण जो है जब तक नहीं आएंगे तब तक केवल वेश मात्र धारण हो और आचरण गंदे हो तो उसे पाखंड कहते हैं। नहीं कहते पाखंड, मतलब वेश है हंस का, वो आचरण है तो फिर वो पाखंड हो गए। इसलिए संत एक हृदय की स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, कोई भी भारतवासी कोई भी योग्यता प्राप्त करे तो उस पद पे बैठ सकता है, अधिकार है। ऐसे ही हम सब भगवान के बच्चे, कोई भी साधना करो, जितेंद्रिय बनो, भगवान नाम जापक पवित्र आचरण करो, आप संत हो जाओगे, कोई भी हो, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे। इसके लिए कोई ये थोड़ी कि इतना पढ़ा होना चाहिए, स्कूल में जन्मना चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ऐसा कुछ चले, जो हो जैसे हो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। जो भगवान को प्रिय वही तो संत है, वही भक्त है। समझ गए बच्चा? विशाल सिंह चौहान जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं भारतीय सेना की सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। आपकी महान कृपा से आपके बताए वचनों पर चल रहा हूँ। आपने मेरा जीवन बदल दिया। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, रूप ध्यान करते समय भगवान के श्री विग्रह जिनका हम प्रत्यक्ष में दर्शन किया है उनका ध्यान बनता है। रूप ध्यान में और प्रवीणता कैसे प्राप्त करें? हाँ, वैसे इस विषय पर कई बार चर्चा की है। देखो, प्रभु का प्रगट रूप काउशो कहां जहां प्रभु नहीं, सब उनके। फिर श्री विग्रह रूप में तो प्रगट विराजमान ही है, जैसे अपने वृंदावन में या जहां भी भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में वही विराजमान है। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम जानता है, या नाम जिसको जना दिया वही जानता है। समझ रहे हैं हमारी बात? नाम के बिना रूप का परिचय नहीं है। जैसे आप हमारे सामने हो, ये कौन है तो परिचय कौन बताएगा? नाम बताएगा ना। आप सामने हो लेकिन हम नहीं जानते, अभी आपका परिचय हो जाएगा। ये कौन है? बोले अमुक है, नाम परिचय। रूप का परिचय कौन देने वाला है? नाम। भगवान का जब हम नाम ध्यान सहित जपते हैं, जैसे राधा राधा राधा, ध्यान भी नाम का, जप भी नाम का, श्रवण भी नाम का। अब नाम रूप प्रकाशित करेगा, वो रूप जो न कभी देखा है ना किसी अन्य साधना से देख सकते हैं, वो नाम प्रकाशित। जैसे जैसे रूप प्रकाशित होगा, फिर जो दशा आएगी उसे प्रेम कहते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह है प्रेम पहचान। अब ये रूप, या तो नाम को दुलार करो, इतना ध्यान नाम का, रा बड़ा की मात्रा धा, ये परा विद्या, इसी में रूप प्रकाशित हो जाएगा। अब अगर ऐसा भाव नहीं बनता तो फिर किसी प्रभु के श्री विग्रह जो बहुत प्रिय लगता हो, जिसमें चित्त अपना राजी हो गया हो, उस श्री विग्रह के छवि रखो, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार प्रगट में देखो, फिर वैसे भावना करो, श्री चरण ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये ध्यान उसी असली रूप को प्रकाशित कर देगा जो सच्चिदानंद में बप्पू भगवान का है, इसी छवि से, इसी विग्रह के ध्यान से, क्योंकि उनकी भावना करके कर रहे हो ना, वो प्रकाशित हो जाए। अब दो में आपको जो प्रक्रिया ज्यादा सहज, सरल और विश्वासपूर्ण अपने में लगे वो पकड़ लीजिए आप, और उसी से आपको अनुभव होने लगेगा। डॉक्टर राहुल माहेश्वरी जी, हैदराबाद से। राधा राधा श्री हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या साधक को सूर्यास्त के बाद भोजन पाना ठीक रहेगा या ठीक होता है? पा सकते हैं। सूर्यास्त के समय ठीक नहीं, 2 घड़ी बाद, 48 मिनट बाद, जो जिस समय भगवान सूर्यास्त होने जा रहे हैं उस समय केवल भगवद स्मरण, भागवतिक कार्य, खान पान, शयन, मैथुन, स्वाध्याय, ये सब उस समय नहीं होता। जैसे प्रातःकालीन भगवान सूर्योदय हो रहे, अर्घदान करके गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र जो गुरुजनों ने प्रदान किया है, चाहे आप 10 मिनट ही करें, जीवन बदल जाएगा भगवान सूर्य को प्रणाम करके, क्योंकि सारे जगत को प्रकाशित करने वाले, जीवन दान देने वाले साक्षात नारायण पधार रहे हैं सूर्य रूप में। स्वागत। जैसे कोई अपने से पूज्य जन आवे तो हम लोग खड़े होते ना,
ऐसे पहले था। इतना सबको अधिकार है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जल पुष्पादि अर्पित करना, और जो नाम जो मंत्र मिला है कुछ अगर ये दोनों संध्याओं में किया जाए बहुत उत्तम है। भोजन की मध्याह्न